ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। पहले हमने 8.1 की, देन हमने ऑड मैन आउट 8.3 की, उसके बाद हमने 8.4 सिलोजिज्म की। आज हम 8.2 करेंगे। थोड़ा ऑर्डर हमने इस चैप्टर में बिगाड़ दिया। ब्लड रिलेशन। पुट द हेडिंग ब्लड रिलेशन। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट, ये 2 कॉलम है, तो इतनी बड़ी लिस्ट तो हम लोग नोटबुक में नहीं बनाने वाले हैं। जिनको मालूम है कि मैटरनल अंकल, मामा को मैटरनल अंकल, चाचा और ताऊ जी को पैटर्नल अंकल, या कभी कभी ओनली अंकल भी बोल सकते हैं। अब वाइफ की सिस्टर हो या हस्बैंड की सिस्टर हो, दोनों सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो ससुराल की तरफ से सिस्टर होती हैं, तो दोनों को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अब जिन लोगों को इंग्लिश टर्म्स नहीं पता है, आपके आंसर में मामा, नानी, नाना लिख के आओगे। इंग्लिश टर्म्स तो पता होनी बहुत जरूरी है। तो ये होमवर्क आपके लिए है। और मैक्सिमम बच्चों को पता है कि किसको क्या कहते हैं। नेफ्यू किसको कहते हैं? भांजा को। और नीस भांजी को। तो ये हमें सबको पता होना जरूरी है, किसको क्या कहते हैं। फादर इन लॉ, ससुर को। तो ये सब हमें पता होना बहुत जरूरी है, वरना हम इस चैप्टर, इस टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। कि हमने ये तो हिसाब लगा लिया, अच्छा वो उसके ससुर हैं, बट कहते क्या हैं, हिंदी में तो नहीं लिख के आएंगे। ठीक है। अब जब हम वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सब एक ही चीज फॉलो करेंगे। ये हम नोटबुक में कॉपी करेंगे। क्या चीज फॉलो करेंगे? जब हम किसी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सब रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम सबके सिंबल अलग अलग होंगे, कि मैम हम तो मेल के लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो वो जो चेकर है वो भी पजल हो जाएगा। लेकिन यदि हमने ओवरऑल एक ही सिंबल यूज किया, तो रेक्टेंगल बनाते ही एग्जामिनर क्या समझ जाएगा कि ये मेल मेंबर है फैमिली का, क्योंकि रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है। तो ये कहना चाहिए नोटेशंस वर्ल्ड वाइड यही यूज होती है। ठीक है। तो ये आप मेरे साथ ड्रॉ कर लो। जहां भी फीमेल आएगा, वहां हम सर्कल या एलिप्स बना देंगे। चाहे सर्कल चाहे एलिप्स, डजंट मैटर। हस्बैंड वाइफ का डायग्राम बनेगा रेक्टेंगल प्लस एलिप्स। प्लस, जहां भी हम डायग्राम में प्लस बनाएंगे, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। प्लस साइन। एक मेल मेंबर हस्बैंड के लिए रेक्टेंगल, और वाइफ के लिए एलिप्स या सर्कल, कुछ भी बना सकते हैं। जब हमें ब्रदर सिस्टर बनाना होगा, तब डबल एरो बनेगा। तो जिस भी डायग्राम में डबल एरो होगा, इधर की तरफ भी एरो, इधर की तरफ भी एरो, दिस विल रिप्रेजेंट द सिबलिंग बॉन्डिंग। ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। और कैसे पता चलेगा ये सिस्टर सिस्टर है या ब्रदर सिस्टर है? रेक्टेंगल मेल मेंबर एंड एलिप्स इज द फीमेल मेंबर, तो बहुत आराम से पता चलेगा। ब्रदर ब्रदर, रेक्टेंगल, डबल एरो, रेक्टेंगल। सिस्टर सिस्टर, एलिप्स, डबल एरो, एलिप्स। और मान लीजिए ए के 2 बच्चे बनाने हैं, तो दिस इज जनरेशन गैप। दिस वर्टिकल सर्कल है, हमें क्या पता कि ये सी ए की बेटी है या बेटा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ए और बी। तो ये हो गई 3 जनरेशंस। एक ग्रैंडफादर की जनरेशन, एक पेरेंट की जनरेशन, एक बच्चों की जनरेशन। तो वर्टिकल लाइन से शो होंगी जनरेशन।
अभी समझ आएगा आपको, इन सिंबल से हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन डी कोड कर लेंगे और वो आंसर कर पाएंगे। और जिनको रिलेशंस में दिक्कत आ रही है वो लोग पेज नंबर 224 यहां से देख लेना कि किसके डॉटर ऑफ ब्रदर को नीस कहते हैं, भाई की बेटी को नीस कहेंगे। पढ़ना इसको बेटा, पूरी टेबल को। यस, अब मैं कायदे में मुझे चलना चाहिए 1 2 3, बट मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है 1 2 3 में डायग्राम नहीं बना पाता है बच्चा, पजल रहता है, ओरल करने की कोशिश करता है। मैं 1 2 3 को भी डायग्रामेटिकली कराना चाह रही हूँ, बट उसके लिए मैं पहले 4 5 6 कराऊंगी, उसके बाद 1 2 3 कराऊंगी, फिर आप 1 2 3 खुद करके दे दोगे। हर साल का काम है। बहुत सारे बच्चे तो रिलेशन वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे से करते हैं, आपने मैगजीन्स में भी देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। मैगजीन्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर भी तो होते हैं मैगजीन्स में, आपने इंडिया टुडे वगैरह लाइब्रेरी में कभी देखी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो आप मेरे कहने से पहले एग्जाम्पल 4 कीजिए, सबको पता है करेंगे हम सारे एग्जाम्पल। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। तो ये मेरा रफ डायग्राम, ए एंड बी आर ब्रदर्स, क्योंकि मैं ए और बी और सी और डी को रिलेट नहीं कर पा रही हूं। ए बी और सी डी में क्या रिश्ता है ये नहीं पता चल रहा, बस इन्होंने कहा ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब उन्होंने कहा है एज सन, ए का बेटा डी का ब्रदर है। अब हुआ कुछ, अब बनी कुछ बात। अब बना रही हूं मैं फेयर डायग्राम। ए का जो बेटा है, ए का जो बेटा है, एज सन इज डीज ब्रदर, वो डी का ब्रदर है। तो जब वो डी का ब्रदर हुआ तो ऑटोमेटिकली वो सी का भी ब्रदर हुआ। इसका मतलब ये तीनों बच्चे एक हैं, 2 डॉटर और 1 सन। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी और सी में रिश्ता बताइए। चाचा या ताऊ हुए, बी सी के, बी के भाई के बच्चे हैं ये। तो बी, सी और डी और सन, इन तीनों के बी कौन है? पैटर्नल अंकल, या तो चाचा जी या ताऊ जी। अब देखो इन्होंने शायद क्या लिखा होगा, आई डोंट नो, पैटर्नल अंकल लिखा है या ओनली अंकल लिखा है। तो ओनली अंकल हम मान लेंगे फिर पिताजी की तरफ का रिश्ता, लेकिन यदि मदर के फादर होंगे तो मैटर्नल अंकल लिखना, वरना तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कौन सी तरफ के अंकल भाई। तो अब आपने क्या नोटिस किया कि जब हमने वर्ड प्रॉब्लम को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो रिश्ता बताना कितना आसान हो गया कि बी सी के कौन है। हाँ, कुछ लोग इसका आंसर कुछ लोगों ने लिखा नेफ्यू, यानी आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। उन्होंने ये नहीं पूछा सी बी का क्या लगता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उन्होंने पूछा है बी सी के क्या लगते हैं, बी का रिश्ता बताना है। यदि सी का रिश्ता पूछते तो सी नेफ्यू हो गया, सॉरी नीस हो गई, सी और डी नीस हो गई और ये बेटा नेफ्यू हो गया। गॉट माई पॉइंट। तो कहने का ये रफ डायग्राम थे, नंबर नहीं कटेंगे कि पहले आपने 2 रफ डायग्राम क्यों बनाए। आप सीधा फेयर डायग्राम भी बना सकते हैं, बट दिक्कत आएगी ना सीधा फेयर डायग्राम बनाने में। तो इसलिए हमने पहले अपनी समझ के अकॉर्डिंग रफ बनाया, फिर हमने उन दोनों रफ डायग्राम को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 का डायग्राम बनाइए और नीचे आंसर लिख दीजिए, बी इज सीज अंकल। और उसके बाद हर बार वाली रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल 5 के लिए सबको 2 मिनट मिलेंगे सॉल्यूशन हाइड करके, बट पहले 4 करना है रजत, स्पीडली कर लिया। ओके, 5 के लिए सबके पास 2 मिनट है, सॉल्यूशन हाइड करने के बाद 2 मिनट का पॉज। एग्जाम्पल नंबर 5, रोहित एंड वंशिका हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के बीच में आएगा प्लस, फीमेल में एलिप्स,
मेल में रेक्टेंगल। सुमिता रोहित की सिस्टर, डबल एरो, डबल एरो। सुमिता रोहित की सिस्टर। अनुष्का वंशिका की सिस्टर, अनुष्का वंशिका की सिस्टर। अनुष्का इज रिलेटेड टू रोहित, अनुष्का का रोहित से रिलेशन, सिस्टर इन लॉ। वाइफ की सिस्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं साली, कोई बात नहीं। रोहित अनुष्का के जीजाजी और अनुष्का रोहित की साली, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे सिस्टर इन लॉ। यदि अच्छा, यदि ये पूछा होता रोहित अनुष्का के क्या लगे, ब्रदर इन लॉ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उल्टा रिलेशन मत लिखाना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अनुष्का इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित। जब आपके 4 to 7 वाले एग्जाम्पल स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तब आप 1 to 3 वाले बहुत इजीली कर पाओगे। एक एक बात और, एमसीक्यू है, डायग्राम कंपलसरी नहीं है। ये बिना डायग्राम के हो रहा था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अनुष्का वंशिका की सिस्टर है, साफ दिख रहा है रोहित अनुष्का के जीजा जी है ना। बस डायग्राम चीजों को थोड़ा क्लियरिटी दे देता है, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। ओरल दिमाग में सोचने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। थोड़ा 7 कंफ्यूजिंग है, 7 को आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट, सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। सेवन में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पजल होते हुए देखा है, लेकिन सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। 6 करते हैं, ओ भाई ये तो बहुत सारे मेंबर हैं, 3 जनरेशन। 6 कौन कौन कर पाया? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है, बहुत ही टू गुड रेस्पॉन्स है। अभी ट्राई कर रहे हैं रजत, है ना? एक्सप्लेन तो ना करूं अभी? ठीक है। बहुत सारे बंदे हैं, 3 जनरेशन है। रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा, रवि और रेखा के बीच में प्लस, रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। एंड हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर, तो प्लस के नीचे बनाना है एरो। 2 सन्स, 2 रेक्टेंगल और डबल एरो, और 1 डॉटर। 2 सन्स, अच्छा डॉटर का नाम भी दे दिया, पायल। ओके। मोहित इज रेखाज सन इन लॉ, वेरी गुड। मोहित रेखा का सन इन लॉ, दामाद है, तो अंडरस्टूड है वो पायल का हस्बैंड होगा। 1 मिनट, मुझे पता है सब लोगों ने कर लिया है, मैं जरा लास्ट ईयर के बच्चों की गलती बता दूं। 1 मिनट रिदम, वो लोग ना ये 3, लास्ट ईयर एक बच्चे ने ये कर दिया। अब बताओ क्या गड़बड़ कर दी बच्चे ने? ये बेटा काउंट होगा, फिर ये इसका हस्बैंड नहीं काउंट हो सकता। तो आप इस पे गलती से भी ये वाला जनरेशन का वो नहीं बनाएंगे। प्लस का मतलब समझ में आ रहा है, ये दामाद है, ये बाहर से आया है फैमिली में। और ये 3 वर्टिकल लाइन क्या बता रही है कि वो फैमिली के ही हैं। ठीक है अभिषेक, तो ये गलती आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। हाँ, 6 के बाद 7 करना है। हाँ, फिर करेंगे 1 2 3। मोहित रेखा का सन इन लॉ है, सौरभ पायल का ब्रदर इन लॉ है। लो भाई, यानी सौरभ पायल का, नहीं गलत पढ़ लिया मैंने, सौरभ इज पायल्स ब्रदर। सौरभ तो पायल के ब्रदर का नाम है। सौरभ इज पायल्स ब्रदर एंड मोनिकाज ब्रदर इन लॉ।
सौरभ मोनिका का ब्रदर इन लॉ है। मोनिका का कैसे आइडिया लगाऊं रजत? मोनिका कौन हुई? सौरभ मोनिका का ब्रदर इन लॉ है, तो मोनिका तो कहीं है ही नहीं। क्या बात है, इसके भाई की वाइफ होगी मोनिका, तभी तो सौरभ मोनिका के ब्रदर इन लॉ बनेंगे। तो मोनिका मस्ट बी सौरभ के ब्रदर की वाइफ, प्लस लगेगा यहां पर। आगे चलते हैं। गौरव हैज 2 चिल्ड्रन, तो इस प्लस के नीचे ऐसे बना दो 2 चिल्ड्रन। अब उन 2 बच्चों के नाम नहीं दिए। गौरव, अच्छा ये भी पता चल गया, गौरव हैज 2 चिल्ड्रन। हाँ, कौन से 2 नाम बचे? स्वस्ति और शौर्य। अब देखो, आप ना प्लीज इसमें जेंडर मत बनाना। देखिए, आप गलती से भी इसमें जेंडर मत बनाना, पूरे क्वेश्चन में नहीं बताया। ये मत कह देना स्वस्ति फीमेल ही होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं। हम तो अपनी बेटी का नाम शौर्य रखेंगे, हमारी मर्जी। जेंडर कब तक मत बनाना? जब तक गिवन ना हो। नाम पढ़ के जेंडर नहीं बनाएंगे कि सौरभ पे तो बॉक्स ही बनेगा। ठीक है, अब पांचों पार्ट करते हैं। गौरव इज रिलेटेड टू मोहित। गौरव मोहित का, मोहित हुए गौरव के जीजा जी, सिस्टर के हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। चल करके देख बेटा, पांचों पांचों आंसर दीजिए, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद रिश्ता तो आप बता ही दोगे। वो पूछेंगे नहीं ना। देख कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा अतुल्य ने। अतुल्य ने कहा शौर्य पायल का क्या है, नीस या नेफ्यू। जब फीमेल और मेल नहीं पता है, यदि उन्हें शौर्य और स्वस्ति का रिलेशन किसी से पूछना है, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? उनका जेंडर पूछा है? तो वो तो रवि पूछा होगा ना, रवि क्या लगे। वो ये नहीं पूछ सकते शौर्य रवि के क्या लगे। कैसे पूछेंगे जब तुम जेंडर नहीं बता रहे हो? और रवि का हमें पक्का पता है, ही इज अ मेल, तो ग्रैंडफादर होंगे रवि। समझ तो आ रही है बात तुम लोगों के ना फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि इस टॉपिक में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। बट 7 के लिए टीचर कह रहा है 7 इज अ गुड वन। फिफ्थ, हाउ इज मोहित। बेटा मोहित कौन है स्वस्ति के? स्वस्ति कौन है मोहित की? नहीं, हमें पता है स्वस्ति गर्ल है, बट उन्होंने पूछा ही नहीं कि स्वस्ति मोहित की कौन है। मोहित स्वस्ति के कौन है ना? बुआ जी के पति यानी फूफा जी। फूफा जी को भी अंकल, चाचा जी को भी अंकल, ताऊ जी को भी अंकल, मामा जी को भी अंकल। यही इंग्लिश में होता है। हिंदी में सबके अलग अलग नाम है, इंग्लिश में सब अंकल हैं। तभी तो कहते हैं अंकल आंटी कहने से चिढ़ जाते हैं कुछ लोग कि भाई कोई तो रिश्ता है, रिश्ते से बोलो, क्या अंकल आंटी लगा रखा है। 7 के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगी। मुझे पता है 7 में बहुत मेहनत है, ये ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग 7 में बहुत चाहिए। अनन्या ने तो हथियार डाल दिए हैं। बेटे कोशिश, एक बार और कोशिश, चलो डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लो, हथियार नहीं डालो इतनी जल्दी। अपने फ्रेंड के पास वाली सीट पे बैठ जाओ, डिस्कस कर लो। जो लोग 7 कर चुके हैं वो मुझे ना सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते हैं। 7, 6 बंदे हैं फैमिली में, एंटरप्रेन्योर, लॉयर, टीचर, मैनेजर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ओके, अभी देखते हैं, रफ बनाना पड़ा तो उधर चली जाऊंगी। डॉक्टर, बट हमें ये नहीं पता डॉक्टर कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन है हमें नहीं पता। यहाँ पे कौन आएगा हमें नहीं पता, बॉक्स आएगा या क्या आएगा। एफ,
एफ पे मैं ना बॉक्स बना पा रही हूं ना एलिप्स बना पा रही हूं। देखो जिन्होंने कर लिया है ना वो अब, हार्दिक इतने मैं बोल रही हूँ ना, इतने धीरे बोलना, ठीक है? लाओ, ये जोर पड़ता है गले पे। यस, डॉक्टर इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डॉक्टर पे हम बॉक्स बना पाए, बट एफ पे हम एलिप्स या बॉक्स नहीं बना पा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि एफ होती है या होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी नहीं पता डॉक्टर ए बी सी डी ई एफ में से कौन है, वी डोंट नो। द इंजीनियर डी इज मैरिड टू ए। इंजीनियर डी, मैं इसको डायग्राम में नहीं फिट कर पा रही हूं, अभी नहीं कर पा रही हूं। अन्य इंजीनियर डी इज मैरिड टू ए। ए नहीं पता कौन है, और डी और ए में से ये भी नहीं पता। ये मत कहना इंजीनियर इज ऑलवेज अ मेल, प्लीज। तो हमें डी और ए में से नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है। हाँ, ये मैरिड कपल है, बस इतना पता चला पढ़ के क्वेश्चन। आगे चलो। इंजीनियर डी इज मैरिड टू ए। सी, द मैनेजर इज मैरिड टू लॉयर। सी, द मैनेजर इज मैरिड टू अ लॉयर। ये लॉयर कौन है पता नहीं, ये सब रफ वर्क चल रहा है, हम ये डायग्राम में फिट ही नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। बी तो यानी इस वाली जनरेशन में बी आएगा पक्का। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ, और ई एंड एफ पक्का या तो ब्रदर ब्रदर है या सिस्टर सिस्टर है या ब्रदर सिस्टर है, हमें नहीं पता। बट ये पक्का पता है कि बी इस जनरेशन में कहीं आएगा। क्या? बी इज द मदर, मदर भी पता है। अब ये नहीं पता है ये इसकी बेटी है या ये इसकी बहू है। यदि बहू है तो एरो के नीचे नहीं बनाऊंगी। तो बी मदर है। अच्छा, हाँ मैटरनल फिर नाना बताते, बट नाना के लिए भी ये लोग पता नहीं क्या यूज कर रहे होंगे, तो हम बी को बहू ही ले लेते हैं। सही कह रहे हो तुल्य। इस डॉक्टर का कोई बेटा है और बी उसकी वाइफ है, इसका वो पता था ना प्रोफेशन। नहीं पता है बी का प्रोफेशन, पढ़ क्वेश्चन ध्यान से। सी, बी इज नहीं पता, नहीं बी का प्रोफेशन नहीं पता। अभी पढ़ क्वेश्चन तो पूरा करने दो। लॉयर ही होगा कैसे, क्वेश्चन पूरा करे बिना। बाबू अभी तो इस डायग्राम में मेरे 6 लोग भी नहीं आए, पहले इस डायग्राम में 6 के 6 लोग आने दो, सबका प्रोफेशन लिखने दो, ठीक है? समझ गए? बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। ई एंड एफ, और एफ कौन था? एंटरप्रेन्योर। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। अब करवाओ एडजस्ट, वो रफ डायग्राम इसमें एडजस्ट करवा दो। 6 बंदे थे, 2 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल ये रहा, एक मैरिड कपल इसके साथ, इसकी वाइफ ढूंढवाओ। क्या खाली? हाँ 2 मैरिड कपल है, ये डॉक्टर है ये लोअर मैनेजर है। लॉयर और मैनेजर फर्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते, तो लॉयर और मैनेजर यही जाएंगे पक्का। तो सी मैनेजर, सी को ही क्यों ले मैनेजर, गिवन है क्योंकि गिवन है। बी लॉयर हो जाएगा। अब बचा ए, ए हो जाएगा डॉक्टर, और बचा डी इंजीनियर। और ई और एफ का हम फीमेल और मेल नहीं पता लगा पा रहे। दे रखा है इस पे तो मैंने रेक्टेंगल पहले ही बना दिया था। ये तो पक्का है डी फीमेल होगी बेटा, ए ग्रैंडफादर है कि डी ग्रैंडफादर है बता रखा है भाई। अब
क्या रह गया है? प्रोफेशन रह गया इसका, ढूंढ दो। मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या इनका जेंडर का क्वेश्चन में कोई इशारा है? इनका जेंडर नहीं बना पाएंगे, ई और एफ का क्वेश्चन में नहीं दे रखा कहीं भी, तो छोड़ दो। ई और एफ, तो वो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे जिसमें ई और एफ के जेंडर का यूज हो। अब व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, पहला पार्ट डन। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, दूसरा पार्ट डन। ए ई का क्या लगे? ए ई के क्या लगे? ग्रैंडफादर, वेरी गुड। डी एफ के क्या लगे? ग्रैंड मदर, वेरी गुड। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर, ये कैसे बताऊंगी? क्या? हाँ ये देखो, रुक गए सब लोग, ये कैसे बताएंगे? हाउ मेनी फीमेल मेंबर, क्यों नहीं बता पा रहे अभिषेक? हाउ मेनी फीमेल मेंबर, वेरी गुड। तीसरी जनरेशन का जेंडर ही नहीं पता, क्या पता दोनों बेटियां हो तो फीमेल हो जाएंगे 4, दोनों बेटे हैं तो फीमेल 2, तो हम टोटल फीमेल मेंबर कांट बी डिटरमिन्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका मतलब कांट बी डिटरमिन्ड। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो टू गुड था, क्योंकि 6 प्रोफेशन, 6 बंदे, इतने सारे रिश्ते, सबको फिट करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग बहुत चाहिए। तो 7 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो लोग 7 कर रहे हैं लेट देम कंप्लीट, बाकी लोग 1 2 3 करिए। 1 2 3 भी, तो हमें अभी 2-3 मिनट और दो, इतने एक्सरसाइज शुरू कर लो, होमवर्क शुरू कर लो इतने। बाकी सब बच्चों को मैं 2-3 मिनट और दे दूं जो लोग 1 2 3 कर रहे हैं। डायग्राम से किया या ओरल किया जानवी? 1 2 3 ओरल ही कर लिए, डायग्राम से समझना पड़ा। अच्छा बच्चों, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैम चारों एक्सरसाइज में हमें टीचर की नीड नहीं है, चारों एक्सरसाइज में जस्ट दिमाग का खेल है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो टीचर तुम्हें दे देगा कि बेटा ये फॉर्मूला लगा लो, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। नो, तभी तो चैप्टर का नाम लॉजिकल रीजनिंग है। एग्जाम्पल 1 और 2 मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, बट इवन देन नहीं हुआ तो बताइएगा। 3 करते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल को पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ऋषभ सेड हर मदर्स ब्रदर, इसकी जो मदर है, इसकी मदर के जो ब्रदर है, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हाँ फादर हो गई, बॉक्स में नहीं लिखना चाह रही ना, वैसे तो ग्रैंड फादर हुए ना गर्ल के। तो अब ये गर्ल की मदर, अब देख अभिषेक, ऋषभ क्या कह रहा है? ऋषभ कह रहा है गर्ल की मदर के ब्रदर मेरी मदर के फादर के ओनली सन है, यानी जो ऋषभ की मदर है वो गर्ल की मदर, यानी ये 3 भाई बहन रहे होंगे। दोबारा सुन, यानी ऋषभ इस वाली सिस्टर का सन रहा होगा। दोबारा पढ़ क्वेश्चन। ऋषभ इस गर्ल को पॉइंट करते हुए कह रहा है कि जो इस गर्ल के मदर के ब्रदर हैं, यानी ये दोनों भाई बहन हैं। हर मदर्स, इसके मदर का जो भाई है वो ऋषभ की मदर के फादर का ओनली सन है। ऋषभ की मदर के फादर का ओनली सन है, ओनली सन। या ओनली सन बेटा एक बच्चे को नहीं कहते ओनली सन, मान लो 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो भी ओनली सन वर्ड आता है। ठीक है, तो यानी ऋषभ और गर्ल 2 सिस्टर्स के बच्चे हुए, कजन हुए आपस में। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज, गर्ल की जो मदर है वो ऋषभ की क्या लगी? मौसी। अच्छा, सही सोच रहा है, सही तो सोच रहा है। एक मिनट रुको, नहीं मासी तो लगी इसके अकॉर्डिंग। वो कह रहा है कि ऋषभ और गर्ल इसी मदर के वो नहीं हो सकते क्या बच्चे?
क्या नहीं का क्या कहा? हाँ तो दो बेटियां, ये भी तो नहीं कहा दो बेटियां हैं। डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्कशन का, डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड थॉट प्रोसेस करेक्ट है, बट मैं अब भी यही कहूंगी, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो बार बार ये कह रहे हैं उसकी मदर मेरी मदर, मतलब बार बार क्वेश्चन को देख के एक बार को हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऋषभ और गर्ल की दोनों की मदर अलग अलग हम बना सकते हैं, है ना। तो आप यदि एग्जाम में आया तो आप इसी डायग्राम से कराना। अभिषेक इसलिए नहीं क्योंकि बुक में है, इसलिए नहीं, है ना। मैंने आपके आंसर को भी पूरी वेटेज दी है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए अभिषेक ने कहा कि गलत है। ओके, ये चैप्टर ही ऐसा है। 8.1 का कौन सा करना है बोलिए? और कोई डाउट? 26? और कोई डाउट? 8.1 में कोई और डाउट? 13? ओके, कोई और डाउट? सारे डाउट एक ही बार लिखवा दो, आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने डाउट्स हैं बस। तो कैसे बोला? अच्छा, मैंने कहा फिंगर घुमा के पूछा और 17 पूछते हैं, ऐसा लगेगा होमवर्क किया है। पुअर इज कोडेड एज 46। फ्लोअर इज कोडेड एज, ये कल किया था क्या हमने? अभिषेक, कल किया था ये क्या? दोबारा बता, अच्छा जी, ओके। जरा अपनी नोटबुक खोल के बताओ। मुझे ऐसा याद आ रहा है हमने इसकी पोजीशंस का टोटल किया था। एक एक एग्जांपल बता देते हैं अभिषेक को। पी का बताना फटाफट पोजीशन। ओ का? आर इज इक्वल टू 64। अभिषेक ये 64 का अपोजिट है 46। इसकी पोजीशन ऐड करके 75 आया था कल, तो इसका कोड है 57। तो इनकी टावर की पोजीशंस को जो ऐड करके आएगा उसको इंटरचेंज कर देना, वो आंसर हो जाएगा। 18? अच्छा, 64 माइनस 18 46, 75 माइनस 18 57। वेरी गुड, एक और पैटर्न ढूंढ लिया इसने। अच्छा, फिर आंसर मैच नहीं हो रहा। ओ भाई, अच्छा बेटे, इसका मैं क्या जवाब दूं? इसका तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊंगी ना, कि इन्होंने आंसर शीट कौन से पैटर्न को सोच के बनाई होगी। तो इस तरह तो हम किसी भी नए क्वेश्चन में एग्जाम में फंस सकते हैं कि मैम हमें तो पैटर्न ये समझ में आ रहा है, पोजीशंस का सम माइनस 18। हार्दिक ने भी ऐसे ही किया था, पोजीशंस का, और चांस की बात है दोनों में 18 18 माइनस करके 57 और 46 आ रहा है। तो ये मैं कैसे गलत कह दूं भैया, ये तो बहुत पंगे वाली बात है। इसलिए देखो, फिर तो एक तरह से देखो आर का 18 है, फिर तो इसका मतलब बस पहले इन सब का टोटल कर दो, इसका मतलब मैंने कल यही एक्सप्लेन किया था शायद कि हाँ, क्योंकि सब में आर 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 है, या 3 का टोटल किया या 5 का टोटल किया या 4 का टोटल किया, क्योंकि
सबके लास्ट में आर है, तो इसका मतलब एक तरह से हम आर की पोजीशन ऐड ही ना करें। आर की पोजीशन 18 है ना बेटा? अच्छा ठीक है, ओके ओके। 1 2 3 मीन्स ही इज गुड। यू आर बैड का कोड है 456। 472 का कोड है गुड एंड बैड। व्हाट डज एंड मीन्स इन दिस लैंग्वेज? आश्रय ये क्वेश्चन डाउट है। एंड का मतलब, चलो कल की तरह कॉमन ढूंढ दो भाई। गुड भी है, चलो अब उधर बनवा दो बॉक्स और एलिप्स। गुड, दोनों में 2 कॉमन है, गुड पे बॉक्स बना दो, बैड 4 पे एलिप्स बना दूं। अब किसका कोड मांगा है? एंड का, तो बच गया एंड का कोड 7। आश्रय 20। अच्छा ये लास्ट वालों में डाउट आए, ये 3 इसमें होता ही है बच्चा पजल, भाई क्या करें। चलो इसका तो वही तरीका, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं वही डिजिट यहां जाए 5 से, क्योंकि 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6, बट यहाँ पे सेम लेटर होना, सेम डिजिट होनी चाहिए। हाँ तो चेक करके देखेंगे ना बेटा, एक बार 0 से चेक करके देखेंगे और एक बार 5 से चेक करके देखेंगे। एक एक रूल आउट हो जाएगा, एक रख लिया जाएगा, दोनों से चेक करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी ऑन। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 ऐड करके ये बी ही दोबारा आ जाए 2 से। नो, 3 को मैंने सही लिखा है ना, बी ए B3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा अच्छा, ये तो बी यहाँ पे है, सॉरी मैं यहाँ पे देख रही थी, तुम बी को 2 लेना चाह रहे हो। अभी मैं चेक कर लूं। 3 5 जा 15, 7 2 5 जा 5 से, अच्छा 7 चाहिए। ये तुमने 2 का आइडिया किससे लगाया? 7 से लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा क्रॉस, तो जब यहाँ पर 7 है, कहां पर? यहां आना चाहिए 0, यहां आना चाहिए 0 और यहां आना चाहिए 7। कब है पॉसिबिलिटी? जब यहाँ पे 2 हो। यदि यहाँ पे बेटा ये ना तुक्के से नहीं आएंगे आंसर, आपको भर भर के देखना पड़ेगा। इन्होंने एग्जाम्पल में भी ये बात बता रखी है कि हमने 1 भर के देखा, 2 भर के देखा, 3 भर के देखा, फिट नहीं हुआ, तो हमें अपने आप से यदि खुद ही क्लिक हो गया, भाई हमारी मैथ बहुत स्ट्रांग है, नंबर से तो हम खेलते आ रहे बचपन से कि मैम हमें तो ऐसे ही दिख गया 2 आएगा, तो वेल एंड गुड। ये तो इंटेलिजेंस है ना बच्चे की, कि उसको एकदम नजर आ रहा है 3 2 जा 6 + 1 7 और 2 5 जा 10 और यहाँ पक्का 7 आएगा। अब आगे का भी फिट बैठ गया होगा, करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, लो भैया आगे का भी ऑटोमेटिकली फिट बैठ गया। ये रूल आउट क्यों हो गया होगा, करके देख लिया क्यों हुआ होगा रूल आउट, बताना। 3 0 जा 0, यहाँ पे ए चाहिए, ये 0 आ गया ऐड होके, 7 नहीं आ पाएगा। 3 2 जा, ओ यहाँ पे 7 ही नहीं आ सकता, या इन दोनों को ऐड करके 7 आ जाए, या ओके बी 0 जा, यहाँ तो पक्का 0 आएगा, तो यहाँ अब पक्का क्या आना पड़ेगा? 7। अब 3 और कैरी ऑन गया नहीं, क्योंकि 3 0 जा 0, कैरी ऑन गया नहीं। 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7, 9 लेके देख लेते हैं। चेक करने में क्या बुराई है, हमें क्या पहले से ही सपना आ रहा है क्या? 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 9 0 जा 0, 9 9 जा 81, 81 और 2 को ऐड करके 5 नहीं आ सकता, तो इसलिए 0 वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। ये क्वेश्चंस बेटे ऐसे ही करना पड़ते हैं, फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, वो नहीं चलेगा इसमें। चलो अभी 2 डाउट बच गए हैं, और
कल डाउट्स ही डाउट्स होने, कल करते हैं ये 2 डाउट। अभी ऑड मैन आउट के भी डाउट रह रहे हैं, सारे डाउट रह रहे हैं, कल करते हैं।